हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और मैं हूं अंकिता बेदवाल और शुरू करते हैं आज के एक फ्रेश व्लॉग से। तो आज है 23 नवंबर। अभी टाइम हो रहा है सुबह के 9:30 बजे। और इतना सुबह सुबह हम लोग रेडी क्यों हो गए क्योंकि अभी मैंने जैसे आपको बताया था, आप बाकी के व्लॉग्स देख चुके होंगे। बाकी के व्लॉग्स को अच्छा रिस्पांस दीजिएगा। आपने अभी तक अच्छे अच्छे व्यूज़ दिए हैं, उसमें और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा। मुझे बताइएगा आपको अपने सारे व्लॉग्स कैसे लगे, क्या क्या उसमें आप चाहते हैं चेंजेस, अपडेट आगे के लिए। और अभी मैं अपने घर पे हूँ उत्तराखंड में। तो आज मैं जा रही हूँ अपनी सबसे छोटी मौसी से मिलने के लिए, जिनका घर है रुड़की में। जो उत्तराखंड से है वो जानते होंगे। हरिद्वार से थोड़ा सा 1 घंटा ही आगे होगा शायद से। रुड़की में अपनी मौसी के घर जा रही हूँ। तो मैं, मेरी मम्मी, मेरा भाई और अविनाश हैं। हम लोग गाड़ी से जाने वाले हैं। अभी हम लोग निकल रहे हैं और फिर रास्ते में शायद नहीं रुकेंगे, क्योंकि हमने नाश्ते में खा लिया था पोहा, चाय। तो रास्ते में तो नहीं रुकेंगे शायद। अब सीधा मौसी के घर ही पहुँच के आपको बाकी का अपडेट देती हूँ। बाय बाय। तो अभी हम घर से निकल गए थे अपने रुड़की के लिए। साथ में मेरी मम्मी और मेरे भाई बैठे हुए थे। ये हमारी सिटी का एंट्री और एग्जिट गेट। बस गप्पे मारते हुए हम निकल चुके थे। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 11 और हम लोग आ चुके हैं अभी। ये नहर वाला रास्ता है बीच में, कैनाल रोड भी इसको बोलते हैं। और ये शॉर्टकट है। अगर हम अपने घर से हरिद्वार या देहरादून, रुड़की कहीं पे भी जा रहे हैं तो ये शॉर्टकट रूट है यहाँ का। कुछ भूख वगैरह लगी आपको? नहीं लग जाती है ना इन्हें 2-2 मिनट में। ये मैडम अपनी दवाइयाँ भूल गई हैं घर पे। रास्ते भर इनके पैरों में दर्द रहेगा, लेकिन उनको दवाई नहीं खानी है बस। अभी हम रुकेंगे एक जगह पे, ऐसे ही बताओ, छोटा मोटा ब्रेक के लिए। उसके बाद हम सीधा नॉन स्टॉप रुड़की पहुँचेंगे। एक्साइटेड है आप अपनी बहन से मिलने के लिए? बहुत ज़्यादा। जिनसे आप हर एक हफ्ते में मिल ही लेते होंगे शायद। हाँ। और वो जो आपने अभी पहाड़ी पे मंदिर देखा, वो क्या है बताओ? चंडी देवी मंदिर। नहीं मम्मी, हाँ। मनसा देवी तो नहीं है? नहीं बेटा, चंडी अच्छा वो है पहले चंडी देवी मंदिर। ही है। यहाँ पे साथ में पहाड़ी से दोनों मंदिर साथ में दिखते हैं, मनसा देवी और चंडी देवी। चंडी देवी आपको हरिद्वार से थोड़ा पहले पड़ेगा अगर आप इस रूट से आ रहे हैं, और मनसा देवी आपको हरिद्वार में ही पड़ेगा। तो आपको जो मैंने अभी दिखाया वो चंडी देवी है, और ठीक उसी के अपोजिट पे आपको मनसा देवी दिखता है। ऐसे तो दिखेगा नहीं, बहुत मुश्किल है ऐसे दिखना, बहुत मुश्किल है। वहाँ आगे पहाड़ी पे ही है वो, जहाँ पे से आपको पहाड़ दिख रहे होंगे। थोड़ा सा फॉग भी है ना, अभी तो नहीं दिखता है इतना। अभी पहले चंडी देवी मंदिर आएगा, जो अभी रास्ते पे सबसे पहले वही पड़ेगा। ये जो सारी गाड़ियों की भीड़ दिख रही है ना आपको, दूसरी तरफ कितनी गाड़ियाँ रुकी हुई है, वो सब चंडी देवी के दर्शन के लिए है। वो देखो पहाड़ी पे दिख रहा होगा।
वो देखो पहाड़ी पे ऊपर दिख रहा है, उस पे जाने के लिए ये रोप है, देखो जो सामने दिख रहा है ना रोप में, यहाँ से जाते हैं लोग। ये ऑफिस है रोप पे का, यहाँ से जाके आपको रोप पे से भी जा सकते हैं और आगे थोड़ा सा आगे जाके उसका पैदल रास्ते पे पड़ता है, पैदल भी जा सकते हैं, थोड़ा बंदर वगैरह रहता है, बाकी तो जिसको पैदल चढ़ाई चढ़नी है वो भी कर सकते हैं। वो सामने देखो आपको मनसा देवी दिख रहा होगा, ये है अपोजिट में मंदिर, पहले चंडी देवी पड़ा था हमको। वहाँ जाने के लिए भी रोप है, रोप पे से भी वहाँ के दर्शन कर सकते हैं, उसकी भी पैदल चढ़ाई है, जिसको जैसे जाना है। वहाँ ऊपर आप पैदल चढ़ाई करके जाओगे तो आपको बहुत अच्छा व्यू दिखेगा, पूरे हरिद्वार सिटी का व्यू दिखता है वहाँ से। अभी हम हरिद्वार सिटी में एंटर कर चुके हैं, ये जो पुल है ये लास्ट पड़ता है, उसके बाद आप हरिद्वार सिटी में एंटर कर लेते हो। तो ऑलमोस्ट हम एंटर कर ही चुके हैं। ये पुल के नीचे जो दिख रही है ये थोड़ी सी ही दिख रही होगी गंगा, कि अभी उसका पानी डाइवर्ट कर रखा है थी। अभी हमको हरिद्वार क्रॉस हो गया है और अब हम आ गए रुड़की रोड पे। ये जो आपने अभी देखा ये हमें रास्ते में पड़ा पतंजलि का जो सेंटर है पूरा हरिद्वार का। ओके गाइस, अभी टाइम हो रहा है 12:30। अभी मेरी वॉइस थोड़ी देर तक आपको ऐसी आएगी, मेरे माइक की बैटरी लो हो चुकी है। हम रुड़की सिटी एंटर कर चुके हैं अभी और 10 से 15 मिनट में हम अपनी मौसी के घर पहुंच जाएंगे। और ये जो पूरा एरिया आप देख रहे हैं ये पूरा आर्मी के अंडर में आता है, तो एक कैंट एरिया है यहाँ का, इसलिए आपको काफ़ी ग्रीन और क्लीन मिलेगा यहाँ पे। पूरा कैंट एरिया है आसपास, आर्मी के क्वार्टर्स, आर्मी के ऑफिसेज, कैंटीन वगैरह सब यही रहेगा यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे भी गंगा मिलेगी आपको, यहाँ पे भी गंगा रहती है रुड़की में, वही हरिद्वार की आ रही है यहाँ पे सीधी। नहीं 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 नहीं, आई एम प्रोफेशनल। और अगर मुझे नहीं करनी हो, ये है मेरी मौसी के घर जाने की प्यारी प्यारी सी सीढ़ियाँ, कभी खत्म नहीं होती, एंडलेस है। तो आपको तो आदत होनी चाहिए। एंडलेस सागा तो ये भी है। ओ ऊपर ऊपर ऊपर, दिस इज गलत फ्लोर। अच्छा हाँ, यस। मैंने कहा था ना सीढ़ियाँ खत्म नहीं होती। क्या पता मैं आपको ऐसे करके छत पे पहुंचा दूं डायरेक्ट। देखो मैंने कहा था ना सीढ़ियाँ खत्म नहीं होती। ये वाला डोर। वो तो इतना देख के जा रहे हैं, फूक फूक के खत्म रख रहे चीजों। गिरते गिरते पड़ते आ रहे हो। स्पेशल टाइप। ओह हाय, एक मिनट। तो अभी भी आई थी। अभी भी आई थी। ये है मेरी प्यारी सी मौसी जो ऐसी बातें करती रहती है, आप उन पर ध्यान मत दीजिएगा, कुछ भी बोलती है ये। चल मुझे दे दे। मटर पनीर बनाई कि नहीं? आधा बनाया तो इनके लिए थोड़ी बना है, इसलिए थोड़ा बना रखा है। जिनके लिए बना हो तो साइड में खड़े हैं बेचारे। अविनाश को सज रहा है, अविनाश को सज रहा है। ये है एक रूम। नहीं, लेट चले घर से। और ये है दूसरा रूम। ये मेरे छोटे छोटे क्यूट से पागल से भाई बहन, क्योंकि मेरी मासी के 2 बच्चे हैं, जो कि आपने एक तो नीचे ही देख ली थी, अरे दूसरा नहीं देखा ना आपने, मेरा भाई ये रहा। डुगू से हाय। एक सेकेंड, हम पहले मौसी के डिशेस देख लें, इन्होंने बनाया क्या क्या है। इन्होंने हमें उल्लू बनाया है या हमारे लिए खाना बनाया, देखते हैं। ओके, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे। एक सेकेंड, मटर पनीर थी, मटर का पनीर का भी है। अच्छा पनीर
ये ऐसे भी खा सकते हैं आप रोटी के साथ लगा कर, ये अंदर भी जा सकती है इसके। ठीक है, खुल गया। हाँ खुल गया, इधर से इधर से इधर से। आई थिंक दिस इज इडली सांभर। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। एक सेकंड मम्मी, आप ऐसे पकड़ना थोड़ा इनको, ऐसे पकड़ना। एक सेकंड गाड़ी, एक सेकंड ना, मजे अपना हाथ दीजिए। चूम लो इन हाथों को जितना ही है बनाया। अच्छा बस मैं रुड़की रह लूं क्या? रहो मेरी बच्ची, ऐसे ही खाना बनाती रहो मेहमान। तुमको कैसे पता है कि अब कुक सीख रहे हैं तुमको वाला? मत पूछा करो, मुझे क्या नहीं पता है। है ना? एक जानी था ना तू? कटोरी डाल ना, पूरी डाल दे कटोरी में, एक एक नहीं खा। अच्छी बातों की है। मैं आपको बताना चाहती थी कि ये मेरी प्यारी सी बहन है, पर अब नहीं, अब ये नहीं कंटिन्यू बोलो। मैं कुछ नहीं, बस थोड़ा सा आई थिंक मेरी मौसी ने जब प्रेग्नेंट थी तो बाउंस हुई थी मेरी क्या? मौसी। हाँ? इन वाली चटनी उसकी जो हम बनाते हैं घर पर नारियल की, कोकोनट वाली। मेरी जब मौसी प्रेग्नेंट थी तो मौसी बाउंस हुई थी एक बार, तो फिर जाके ऐसा प्रोडक्ट रिवील हुआ है बाहर पे। अब आपके टाइम पे बड़ी अम्मा ने क्या करा फिर? मेरे टाइम पे, आपके टाइम पे बड़ी अम्मा ने वो करा। मेरे टाइम गुलाटी पे, मेरे टाइम पे मेरी मम्मी के पास रोज भगवान और अप्सराएं आती थी कि देवी पैदा होने वाली है। मुझे बड़ी अम्मा ने क्या कहा, एक दिन मेरे सपने में भगवान आया, उन्होंने कहा क्या चाहिए, मैंने कहा, उन्होंने कहा बेटी। अगले दिन तन्नू साइड में भी बोला। हाँ मेरे को भी ऐसे बोला था। अरे मुखारी, मैंने अच्छी बातें कहा था। तो मेरे चंगुल ना, क्या कहना चाहोगे आप मेरे बारे में? टाइट कर सकता हूँ मैं ये? मैं आपको चाहती थी कि मैं ये ब्लॉग में झूले वाली वीडियो ना डालूं, पर आपको नेक्स्ट जो शॉट दिखेगा उसमें ये झूलती हुई नजर आएगी। अरे पैर से पकड़ो यार और उठाओ, उठा दो। नहीं फेंकना नहीं मेरी और जीजू की बॉन्डिंग हमने ऐसे डाल देना इसके ऊपर हुई है कि मुझे झुलाया गया है। रहते तो इसके जीजू ने कहा नहीं मैं उसको टच नहीं करूंगा, मैं उसको टच नहीं करूंगा, बट जब जीजू ने टच किया, करा सब कुछ है जीजू ने। ना के नाम पे जीजू ने पैर भी पकड़े जाते, फिर तेरा ऊपर घुटना पकड़ा है मेरा, ऐसे घुटना ऐसे तो बोचे में लिया है और ऐसे झुलाया फिर लास्ट में नीचे रखते बोला मुझे नहीं पता मैंने क्या करा, मुझे तो पता लगा ऐसे झुलाएंगे। और वो तो अविनाश अपने फॉर्म में नहीं आया, वरना तो फीकी भी जा सकती थी। सही बात है भाई, वो वहाँ कोने में लगता हो जो क्या होता है ऐसा। पर मेरा शेमे का प्लान था कि उसके तुरंत बाद आपको उठाएंगे। तुझे कैसे लगा कि मैं यहाँ पे आई? माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। मेरे को बहुत अच्छा लगा कि जीजू यहाँ पे आए, और मेरे को बहुत अच्छा लगा कि पीछू भाई यहाँ पे आया आज बहुत पहली बार। मैंने अपनी बात की थी। आप तो आते रहते हो। कब आई थी मैं लास्ट? अभी तो आए थे 1 महीने के लिए। कब आई थी? 1 महीने के लिए आई थी। कब? इतने रिसेंट आया मैं याद कब नहीं आई कर थी? सकता। रक्षाबंधन पे तुम्हारे घर आई थी? नहीं तुम्हारे घर आई थी? अरे मिले तो थे आप। नहीं तुम्हारे घर आई थी। कभी 10 दिन के लिए। कभी इनको मुंबई छोड़ के आप आ जाया करो जीजू। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। हट जा, ला मैं तेरी मेकअप व्यू तो दिखा दूं। मैं भी हूँ, मम्मी का घर का व्यू मैं भी हूँ। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? तो अभी बज रहा है यहाँ पे 2:30, टाइम हो रहा है 2:30, और मैं, मेरी मौसी, मेरी मम्मी, ये मेरी छोटी मौसी वैसे जिनके घर हम आए थे, आप देख ही चुके होंगे अभी थोड़ी देर पहले। इन्होंने इतना टेस्टी खाना बनाया था हमारे लिए। अविनाश को भी हर जगह का सांभर यूजुअली पसंद नहीं आता, पर उन्होंने कहा कि उनको बहुत अच्छा लगा था। जी उन्होंने ही कहा था। फिर हम लोग जा रहे हैं अभी बर्तन के मॉल में। उसका नाम मॉल है, पर वैसे एक बहुत बड़ी शॉप है, पर उसका नाम है मॉल। और वो पूरी रुड़की की सबसे स्पेशली मैं यहाँ आई हूँ इतना दूर ट्रैवल करके बर्तन खरीदने के लिए, क्योंकि आपको भी दिखेगा कि वहाँ पे कितने सुंदर किचन के बर्तन, क्रॉकरी इतने प्यारे मिलते हैं ना, वो मैं आपको वहाँ जाकर दिखाती हूँ।
और ये है वो बर्तनों की शॉप जिसकी मैं बात कर रही थी। यहाँ पे आपको बहुत प्यारे प्यारे डिज़ाइनर बर्तन मिल जाते हैं, हर साइज़ में अवेलेबल है और हर प्लास्टिक से रखे कोई भी मटेरियल यहाँ पे आपको मिल जाता है, क्रॉकरी, सेरेमिक, कुछ भी। तो मैंने भी यहाँ से बहुत ढेर सारा ही सामान ले लिया था। तो मैं आपको एक फ़ाइनल व्लॉग में दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या, कौन सी जगह से क्या क्या लिया था। हम यहाँ से आ गए थे घर से कम 2:30-3 बजे करीब। अभी 5 बज गया है हमें यहाँ। मम्मी का मसला है, बीच में निकल गए घर के लिए। नहीं मम्मी, अभी तो हम खर्चे ही कर रहे हैं। हम यहाँ पे सोच के आए थे थोड़ा बहुत। देख बार और ये जो बैठी है ना यहाँ पे, इन्होंने मेरे लिए ऐसी ऐसी चीज़ें चूज़ करी गई है कि जो मैं सोच के आई थी उसका ट्रिपल बिल आया है मेरा। ठीक है, यहाँ पे तो इसका हम वसूल लेंगे घर जाके, कोई बात नहीं है। मॉल आपने देख ही लिया होगा, काफी बड़ा है, सब चीजें की सब तरह के सामान मिलते हैं वहाँ पे। आपको मैं घर आके उसका अच्छा सा एक्सप्लेनेशन दूंगी और मैं दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या चीजें ली है वहाँ से पूरी अच्छे से। मतलब हर एक आइटम आपको यूनिक और अच्छे से मिल जाएगी। और इसके बाद हम जा रहे थे सीधा अपनी बड़ी मौसी के घर, क्योंकि वो भी बिल्कुल पास में रहती है। ये है मेरी बड़ी मौसी की बेटी जो कि सिंगल चाइल्ड ही है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। यहाँ पे हमारी जन्मों की बिछड़ी हुई बातें चल रही थी भाई बहनों की। और अब आएगी मेरी बड़ी मौसी। बस इनके घर हम कुछ ही देर बैठे थे क्योंकि रात भी बहुत हो गई थी। और फिर कुछ देर हमने बातें बातें की, फ़ोटो शूट किया। चन्ना खाना खा रहा था छोटी सी बड़ा हरामी हो बेटा। अपने बड़े पैदा कर रही अभी नहीं आना जो ब्याह नहीं आ जाना क्या देखो दिया देख कितना मुंह। वैसे गाइस, वैसे वीडियो बन रही है। अच्छा डबल हैंड फोन का ना देख ये लो। यहाँ पे हमको अपना जाने का फल भी मिल गया था। और यहाँ पे फाइनली हम दोनों मौसियों से विदा लेके उनके घर से निकल गए थे। और हमें रात भी बहुत हो गई थी, तो हमें दूर भी बहुत जाना था क्योंकि 3 घंटा तो हमें अपने घर पहुँचने में ही लगता। तो हम लोग लेट नाइट ही पहुँचे थे घर पे। इसलिए हमने घर पहुँच के सबसे पहले डिनर किया और फिर हम इतना थक गए थे कि सीधा हम सोने चले गए थे। तो अब हम आपको नेक्स्ट ब्लॉग में ही मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।